सो हे गाइस, वेलकम टू आईसीएससी न्यूज़। मेरे प्यारे 10th वाले एंड 12th वाले स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप लोगों के लिए आईसीएससी की तरफ से एक शॉकिंग अपडेट आया है जो स्टूडेंट्स के मार्क्स कट भी सकते हैं इस वजह से आपके बोर्ड एग्जाम में। क्या है ये अपडेट? ऑफिशियल अपडेट है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर पर्सनली कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। मुझे हर रोज डेली बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं और मैं 100% श्योर करता हूं कि उन बच्चों को जल्दी से जल्दी मैसेज चला जाए। तो कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज जरूर कर देना। चलो फिलहाल अभी मैं आगे बढ़ता हूं। क्या है शॉकिंग अपडेट कि आईसीएससी ने ऐसा क्या बोला है जिसकी वजह से क्लैरिफाई कर दिया है कि आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर लेता हूं। पहला पॉइंट ये है कि जैसे आप मान लो अभी आपका कोई अनसीन पैसेज है, ठीक है, उसका आंसर लिख रहे हो, तो अगर आपने उसका आंसर डायरेक्टली उस पैसेज में से लाइंस को उठाकर आंसर में लिख दिया तो आईसीएससी कहीं ना कहीं जब एग्जाम में कॉपी चेक होगी तो उसके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि आईसीएससी चाहती है कि आप उसके मार्क्स आंसर्स को अपने लैंग्वेज में लिखें। तो मेक श्योर अनसीन पैसेज जो भी होगा उसका आंसर आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। प्लस जितने भी एजर्सन एंड रीजन के क्वेश्चंस हैं, मेक श्योर करो कि बिल्कुल लाइन बाय लाइन, मतलब कोई भी आंसर हो, कोई भी आंसर अगर आप लिख रहे हो तो आंसर्स आईसीएससी ये चाहती है कि आप उसको एटलीस्ट अच्छी लैंग्वेज में लिखो। जो टर्मिनोलॉजी है वो आप बुक की यूज कर सकते हो, टर्म्स जो है वो बुक की यूज करो, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी लिख दोगे, इजी लैंग्वेज यूज कर दोगे। लैंग्वेज इजी रख सकते हो पर जो टर्म्स यूज हुए हैं ना, फॉर एग्जांपल ऐसे बायोलॉजी में टर्म्स होते हैं, हिस्ट्री में टर्म्स होते हैं, तो ये सारे टर्म्स आपको बुक वाले ही लिखने पड़ेंगे। ये सारा क्लैरिफिकेशन आईसीएससी ने ऑलरेडी कर दिया है कि उनको जो अनसीन पैसेज है उसमें डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है आपको, और प्लस जो आप आंसर लिख रहे हो उसमें टर्म्स जो यूज करेंगे वो आपको बुक के ही यूज करने हैं या फिर उस सब्जेक्ट के टर्म्स को ही यूज करना है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते थे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं आपको अब ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि ये टाइम आ चुका है जब आप रेगुलर बेसिस पे सैंपल पेपर सॉल्व करो। तो मेक श्योर मेरे पास ओसवाल की सैंपल पेपर्स है हर सब्जेक्ट की, और ये सैंपल पेपर बहुत बेहतरीन है क्योंकि टोटल इसमें एक सब्जेक्ट में 10 सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं और 10 सैंपल पेपर्स में से 5 सैंपल पेपर पूरी तरह से सॉल्व हैं और ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से परफेक्ट आंसर राइटिंग, जो मैं कह रहा था ना कि आईसीएससी चाहती है कि आप परफेक्ट आंसर राइटिंग करो, तो वो परफेक्ट आंसर राइटिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप इसकी प्रैक्टिस करके आप अच्छे आंसर्स को लर्न भी कर सकते हो। और इसमें आपको बेसिकली जो भी सिलेबस है वो 2024 के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आईसीएससी का प्रॉपर सिलेबस आया था वही सिलेबस दिया गया है। प्लस इसमें जो आंसर राइटिंग है, जैसे कुछ टॉपर्स के आंसर को भी इंक्लूड किया गया है। प्लस एक तरह से मान लो कि आपके रिवीजन के लिए जो एक चैप्टर को, एक सब्जेक्ट को आपको पूरा रिवाइज करना है, उसके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। मेरे पास सारे ही सब्जेक्ट्स की है, मेक श्योर कि आप भी सारे सब्जेक्ट्स की मंगा लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बस लग जाओ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा अब और कोई भी टाइम नहीं बचा है कि आप प्रैक्टिस में कमी करो। थोड़ी देर तक रेस्ट करो लेकिन लगातार बस भाई पढ़ने की कोशिश कर लो और इस तरह से आंसर लिखने की कोशिश कर लेना, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आईसीएससी की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी प्रॉब्लम हो डू कमेंट बिलो। गुड लक।